हेलो। आज हम देखेंगे फीस मैनेजमेंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लॉग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लॉग, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया हो आपके इंस्टीट्यूट में, तो जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका सारा का रिकॉर्ड्स, कितने पेंडिंग है, कितने पेंडिंग स्टेट में है, कितने सक्सेस हुए हैं, कितने की फी रिसिप्ट जनरेट होनी बाकी है, तो वो सारी चीज़ आपको ये पर्टिकुलर टैब से मिलता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लॉग में से, जहाँ से हमें पता चलता है, डेट रेंज मिलती है। हम एक डेट से दूसरी डेट तक बीच में देखने हो ट्रांजैक्शन, तो हम वो डेट रेंज के हिसाब से उसको शॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी हम जैसे देख सकते हैं अक्टूबर मंथ में हमारे में कोई ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं है जो अनसक्सेस या पेंडिंग स्टेटस में होंगे। हम थोड़ा और कोई मंथ लेते हैं, यहाँ से डेट रेंज चेक करके हम पिछले एक साल का भी रिकॉर्ड्स फैच करवा सकते हैं। अगर मैं 1 जैन से ले रहा हूँ और 6 अक्टूबर तक, इतना मुझे लिस्टिंग मिलता है, जहाँ जहाँ मुझे पता चलता है कौन से स्टूडेंट है, कौन से स्टूडेंट ने कब पे किया था, कौन से मॉड्यूल में था, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हमने इंक्वायरी में और फीस में दोनों में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये फीस का मॉड्यूल से ऑनलाइन पे हुआ है ये पर्टिकुलर डेट को, और ये इतनी अमाउंट थी, जिसका ट्रांजैक्शन अभी तक पेंडिंग है। पेंडिंग मतलब बच्चों ने पे कर दिया है, पर गेटवे से अभी तक हमें कोई अप्रूवल नहीं मिला है, गेटवे को आगे बैंक से आगे के ट्रांजैक्शन से अप्रूवल नहीं मिला है, वेदर वेदर गेटवे हैव रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ द स्टूडेंट और नॉट। इसकी वजह से ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग स्टेटस में है। इसका ट्रांजैक्शन आईडी ये है। अगर अगर हम इसको यहाँ से एक्शन बटन है, अगर हम रिफ्रेश करते हैं और अगर वो बच्चों की फ़ी आ गई होगी, तो वो हमें यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन रिफ्रेश सक्सेसफुली, मतलब रिफ्रेश कर दिया, अगर उसका पैसा आ गया है और और हमें भी पता चल चुका है, तो उसका उसका रिसिप्ट क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट का। अगर अगर वो स्टूडेंट का अमाउंट नहीं आई है, तो एज इट इज़ वो रहेगा। चलिए हम देखते हैं। ओके, सो ये स्टूडेंट्स का अभी तक स्टेटस 10 रुपीज़ ही है, 10 रुपीज़ था और पेंडिंग स्टेटस था, तो इसका पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि इसका अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है। ऐसे भी ये एंट्री 17 अप्रैल की थी, सो इतने दिनों तक ये चीज़ पेंडिंग में नहीं रहती है। हमें 48 आवर्स या 72 आवर्स में पता चल जाता है वेदर दिस विल बी सक्सेसफुल और इट विल बी अन अनसक्सेसफुल स्टेज। यहाँ से किसी भी स्टूडेंट्स का, अगर आपको कोई स्टूडेंट आके आपको बताए सर ये मेरा ट्रांजैक्शन आईडी था, मेरा पेमेंट का रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ है, तो आप वो ट्रांजैक्शन आईडी से यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या स्टेटस है उनका, क्यों अभी तक उनका रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ है ऑनलाइन पे से। और आप जो भी गेटवे यूज़ कर रहे हो, वो गेटवे का भी लिस्टिंग आता है। अगर आपने मल्टीपल आपके पास बैंक्स है और आपने उसका गेटवे अलग अलग कंपनी में अलग अलग गेटवे अप्लाई किए हैं, तो वो अलग अलग गेटवे अलग अलग कंपनी से लिंक होते हैं। ये गेटवे के नाम आते हैं, कौन से मॉड्यूल से है, डेट टाइम, स्टूडेंट का नेम, कितनी अमाउंट थी, और यहाँ पे आप देखोगे रिसिप्ट जनरेशन, तो नो ही लिखा हुआ है। अगर कहीं पे भी यस लिखा हुआ आएगा, तो ये आपको एक्शन बटन में डैश मिलेगा। जैसे हम इसको यहाँ से शॉर्टिंग करते हैं, यस देखेंगे, यस वाले में हमें कहीं पे भी एक्शन बटन्स नहीं दिख रहे हैं। इट मीन्स इन सब की, ये सभी स्टूडेंट्स की फीस की रिसिप्ट जनरेट हो गई है और वो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन में है। अगर यहाँ से नो करेंगे हम, तो सारे हमें पेंडिंग स्टेज में दिखाएंगे, रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई है, और जनरेट करनी है तो मैन्युअली आप एक बार रिफ्रेश करो तो उसकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी आपकी। थैंक यू।